students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we're going to start our 8th chapter of class 8, which is about combustion and flame. Okay, let's start the chapter. See, one of the milestones in the history of civilization was the invention of fire. Fire is a source of heat energy. We need fire to cook, to run automobiles, to run industries, and the list is endless. See, हमारी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो हमने अचीव किया था वो था फायर का इन्वेंशन होना. फायर क्या है? हीट एनर्जी का एक सोर्स है. हमें फायर की रिक्वायरमेंट होती है टू कुक, टू रन ऑटोमोबाइल्स, टू रन इंडस्ट्रीज, एंड ये लिस्ट आपकी एंडलेस है. ठीक है, अब फायर क्या है? फायर कब कॉज होती है? जब एक सब्सटेंस को बर्न किया जाता है एयर में एंड वो हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है. ओके, एंड ये जो प्रोसेस होता है ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर टू प्रोड्यूस कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे किसी एक सब्सटेंस को एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करके वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है कंसिडरेबल अमाउंट में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन प्रोसेस. ओके, चलो नाउ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस. अब आप किसी भी एक सब्सटेंस को बर्न करते हो तो वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. सो हम इस चैप्टर में प्रोसेस ऑफ बर्निंग को एंड जो वेरियस फ्यूल्स हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. सो कंबशन क्या है? आई टोल्ड यू द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन. ओके, अब सब्सटेंसेस को एज अ कंबस्टेबल या नॉन कंबस्टेबल भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग कि वो आपका बर्न हो सकता है या नहीं. ओके, तो वो सब्सटेंसेस जो एयर और ऑक्सीजन में बर्न होकर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. एग्जाम्पल पेपर, वुड, कैरोसिन, एलपीजी, ये सभी कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं. लेकिन वहीं ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर एंड ऑक्सीजन में बर्न नहीं हो सकते टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, दे आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल वाटर, सैंड, ग्लास, सीमेंट, ओके, एक्सेट्रा. दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. Now next topic is type of combustion. कितने टाइप्स का combustion होता है? तो basically combustion is of 3 types: rapid combustion, explosion and spontaneous combustion. First of all, we are going to discuss about rapid combustion. So rapid combustion क्या है? अब ऐसे combustion में काफ़ी large amount of heat and light release होते हैं एक बहुत short span of time में. Example combustion of LPG. इसमें जो heat and light है instantly produce होती है and ये rapid combustion का example है. नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन. ये एक ऐसा कंबशन है जिसको सडन रिलीज ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड. ठीक है, यानी कि एक ऐसा कंबशन जहाँ पे सडनली हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होती है एंड उसके साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखे. ओके, जब आप इन्हें बर्स्ट करते हैं ये आपका एक एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल है. एक्सप्लोजन जो है वो एप्लीकेशन यानी कि प्रेशर अप्लाई करने से भी हो सकता है. नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबशन. इस कंबशन में सब्सटेंसेस जो है वो फायर कैच करते हैं खुद से, यानी कि इसमें हीट अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है. ओके, एग्जाम्पल वाइट फॉस्फोरस. अब उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कार्बन से बने हैं. एग्जाम्पल एलपीजी, पेट्रोल, नेचुरल गैस. इनका जो कंबशन है इनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है कंप्लीट कंबशन एंड द अदर इज इनकम्प्लीट कंबशन. सो कंप्लीट कंबशन एक ऐसा कंबशन है जो कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन में होगा, है ना. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट का फॉर्मेशन, हीट एंड लाइट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द कंबशन. नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबशन. ये कंबशन होता है एक इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन में जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट कमिंग टू कंडीशंस. वो कंडीशंस जो आपके कंबशन के लिए नेसेसरी हैं. नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस. सबसे पहले कंबस्टेबल सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए. ओके, कंबशन तभी पॉसिबल होगा जब आपका जो सब्सटेंस है वो कंबस्टेबल होगा. सेकेंडली, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन. कंबशन. सो कंबशन का जो सपोर्टर है वो जरूर प्रेजेंट होना चाहिए एंड दैट इज ऑक्सीजन. यानी कि ऑक्सीजन को हम सपोर्टर ऑफ कंबशन कहते हैं. ये बहुत एसेंशियल है कंबशन के लिए. नेक्स्ट इज व्हाट? अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. सो एक सब्सटेंस आपका तभी बर्न होता है जब वो एक सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर पर आ जाता है. यानी कि कैसा टेम्परेचर? जहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न होना शुरू हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है. एंड एक सब्सटेंस तब तक फायर कैच नहीं करेगा जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है उसके. ओके, चलो. कुछ सब्सटेंसेस हैं लाइक अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी, नायलॉन फाइबर, ये बहुत इजीली फायर कैच कर लेते हैं बिकॉज इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी लो होता है. एंड ऐसे सब्सटेंसेस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है.
ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इन्फ्लेमेबल होते हैं, इनके लिए काफ़ी स्पेशल केयर करनी पड़ती है इनको स्टोर करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बिकॉज दे हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड दे कैन कैच द फायर वेरी इजीली. Now next is extinguishing a fire. अब एक फायर को कैसे एक्सटिंग्विश किया जाता है? वाटर का यूज करके. वाटर इवेपोरेट होता है जिसकी वजह से वो फायर में से हीट को अपने साथ लेकर इट गोज अवे. ओके, एंड जिसकी वजह से वो जो बर्निंग मटेरियल है वो कूल डाउन हो जाएगा, है ना, अपने इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा. हाउएवर, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे वाटर का यूज करना और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. जैसे कि वाटर शुड नॉट बी पोर्ड ओवर बर्निंग पेट्रोल. बर्निंग पेट्रोल, कैरोसिन या डीजल के ऊपर वाटर को पोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सब्सटेंसेस जो हैं वाटर से काफ़ी लाइट होते हैं एंड उसके साथ मिक्स नहीं होते, जिसकी वजह से वाटर जो है एक और लेयर बना लेता है इनके बीनीथ एंड सब्सटेंस जो है वो कंटिन्यूड रहता है बर्निंग में. नेक्स्ट है, वाटर को कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर्स में यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है एंड ये क्या कर सकता है, उन लोगों को जो कि फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए डेंजरस हो सकता है. नाउ फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. एंड क्योंकि ये हैवी होती है एयर में, सो कार्बन डाइऑक्साइड इजी सेटल डाउन हो जाती है एंड ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है. दो कॉमन टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. सो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड होती है अंडर हाई प्रेशर इन दी सिलेंडर्स, ठीक है. एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, इसके अंदर एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एंड सल्फ्यूरिक एसिड का इन सेपरेट कंपार्टमेंट. जैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, दोनों ही सब्सटेंसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. अब कैसे एक फायर एक्सटिंग्विशर वर्क करता है? सी, जब कहीं फायर होती है तो आप नॉब जो है उसका स्ट्रक करते हैं, ये क्या रहता है, उस बॉटल को ब्रेक करेगा एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो उसके अंदर था वो रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, जिसकी वजह से क्या, उनके कंबाइन होने के बाद एक लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होंगी काफ़ी फोर्स के साथ. कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट बना लेती है अराउंड द फायर, जिससे एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है एंड जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है. ओके, सी 2NaSCO3 ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन होगा एंड क्या बनाएगा, Na2SO4 विच इज सोडियम सल्फेट, H2O दैट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज फ्लेम. फ्लेम क्या है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे कंबशन ऑफ फ्यूल होता है और जो फ्लेम का कलर है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल एंड द नेचर ऑफ द सब्सटेंस बर्निंग. जैसे कि हाइड्रोकार्बन जो है वो यूजुअली ब्लू या येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं. येलो फ्लेम को आप ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं, बिकॉज ये काफ़ी सारी लाइट एमिट करती है. ल्यूमिनस फ्लेम जनरली कब ऑब्जर्व करेंगे, जब आपका इन सफिशिएंट ऑक्सीजन होगी, यानी कि वहाँ पे कैसा कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा. ओके, इसका टेम्परेचर जो है ब्लू फ्लेम से कम होता है एंड ये एक ब्लैक सूट या किसी भी तरीके का रेसिड्यू लेफ्ट कर देती है आफ्टर द कंबशन. नाउ वी कम टू ब्लू फ्लेम. ब्लू फ्लेम को हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं, बिकॉज ये बहुत कम लाइट प्रोड्यूस करती है. ब्लू फ्लेम जनरली तब ऑब्जर्व होगी जब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है फॉर द कंबशन, यानी कि वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा किसी भी सब्सटेंस का एंड ऐसी फ्लेम कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट नहीं करती है. However, flame may not show the same color uniformly. अब जरूरी नहीं है कोई भी एक फ्लेम सेम कलर यूनिफॉर्मली शो करे. आपने कभी कभी मतलब वी समटाइम्स ऑब्जर्व, हम कभी ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट तरीके के कलर्स या जोन्स किसी एक फ्लेम के अंदर. ठीक है, चलो अब हम इसी फ्लेम को पढ़ेंगे क्या, एक कैंडल फ्लेम के थ्रू. द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. आपको एक कैंडल को लाइट अप करना है और उसकी फ्लेम को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, तो आपको उस कैंडल फ्लेम के अंदर डिफरेंट जोन्स दिखेंगे. व्हाट आर दोस जोन्स? सी, नंबर 1 आउटर जोन. आउटर जोन जो है वो ब्लू जोन होता है. ये जोन जो है उस विक के बेस पर बनता है. इस जोन पे रैपिड एंड कंप्लीट कंबशन होता है वैक्स वेपर का एंड ये उस कैंडल फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. एंड कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स की वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट प्रोड्यूस होगा, जिसको आप नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं. एक कॉपर वायर को अगर इस जोन के अंदर रखा जाए तो आपका रेड हॉट होने लगेगा एंड ग्लो करने लगेगा. नेक्स्ट इज मिडिल जोन, जो कि ल्यूमिनस जोन होता है. ये जोन कैंडल के विक को सराउंड करता है एंड ये इसका जो ये इट कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पार्ट, ये फ्लेम के मेजर पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड इसका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है.
इसमें एक अनबर्न्ड वैक्स वेपर है जो पार्शली डिकम्पोज होकर फ्री कार्बन बनाते हैं, ओके, जो काफ़ी हॉट हो जाता है, येलोइश लाइट को एमिट करता है। अगर एक ग्लास स्लाइड को आप इस जोन में लेकर आएंगे तो वहाँ पे सर्क्यूलर ब्लैकिश रिंग फॉर्म होगी, जिसकी वजह से क्या, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स का वहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है। नेक्स्ट इज इनरमोस्ट जोन, ये आपका अनबर्न्ड वैक्स वेपर वाला जोन है। ये इट इज द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, ओके, इट अपीयर्स ब्लैक, ये ब्लैक होता है एंड कैंडल का डार्क जोन होता है। इस जोन में कंबशन जो है वो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंबशन ऑफ अ वैक्स कैंडल। एक वैक्स कैंडल की कंबशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने कैंडल फ्लेम को क्लोजली ऑब्जर्व किया हो तो आपको ये सारी ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। जो विक है वो बर्न करती है एंड इट स्टैंड्स इन अ पूल ऑफ लिक्विड वैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्मॉल पोर्शन ऑफ अनबर्न्ड विक रह जाता है फ्लेम एंड लिक्विड वैक्स के बीच में। लिक्विड वैक्स जो है वो ट्रैप हो जाती है सॉलिड वैक्स के कप के बीच में, एंड लिक्विड और सॉलिड वैक्स कभी भी फायर कैच नहीं करती हैं। वी कैन सी दैट द विक इज बर्निंग, आप देखते हैं विक आपकी बर्न कर रही है, लेकिन वो ओनली सबसे सही है जो बर्न हो रहा है, बिकॉज कैंडल जो है वो भी आपकी स्मॉल होती जा रही है जैसे जैसे वो बर्न कर रही है। सो दैट मीन्स व्हाट, कि विक के साथ और क्या बर्न हो रहा है, ये वैक्स है जो वेपराइज होती जाती है व्हेन इट बर्न्स, ओके। इफ अ लिट मैच इज ब्रॉट अ लिटिल अबव अ कैंडल विक, अगर आप किसी एक लिट मैच यानी किसी मैच से जो आपकी लाइटेड अप है उसको अगर आप किसके उस कैंडल विक के थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे इमीडिएटली आफ्टर द कैंडल हैज बीन ब्लोन आउट, ठीक है, जैसी कैंडल आपकी ब्लोन आउट होगी उसके थोड़ा सा ऊपर अगर आप क्या कैंडल विक के ऊपर एक लिट मैच को लेकर आते हैं तो आप क्या नोटिस करेंगे, जो फ्लेम है मैच में से वो आपकी जंप कर जाएगी गैप पे एंड दोबारा से विक जो है वो रिग्नाइट हो जाएगी। ये क्यों होता है, बिकॉज वैक्स वेपर जो है वो जो विक के ऊपर से राइज अप हो रहा है इमीडिएटली वो क्या होंगे, कैंडल को ब्लोन आउट जब आपने करी उसके ऊपर से वैक्स वेपर्स निकल रहे हैं एंड जो बर्निंग मैच है वो उन्हें रीइग्नाइट कर देगी। सो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि ये वैक्स वेपर्स ये हैं जो बर्न होते हैं, सिर्फ लिक्विड वैक्स या सॉलिड वैक्स कभी भी बर्न नहीं होती है। जब एक कैंडल विक को लिट किया जाता है तो जो हीट प्रोड्यूस होती है फ्लेम में से वो उस वैक्स को मेल्ट कर देती है। विक जो है वो क्या उस मोल्टन वैक्स को सोक या एब्जॉर्ब करती है। हीट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम की जो हीट है वो मोल्टन वैक्स को वेपराइज कर देती है विक में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वैक्स वेपर आपके फ्लेम में बर्न होता है, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक पूरी की पूरी वैक्स आपकी कंज्यूम नहीं हो जाती एंड द कैंडल डू नॉट गेट एक्सटिंग्विश्ड, ओके। चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल्स, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, ज़्यादा सब्सटेंसेस जो आप बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं वो आपके फ्यूल्स होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग पर उन्हें आप फ्यूल्स कहते हैं। कुछ कॉमनली यूज फ्यूल्स है लाइक वुड, कोल, काउडंग, केक, कैरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ओके। अब हम इन फ्यूल्स का यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग, हीटिंग इन ऑटोमोबाइल्स एंड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अब इनकी फिजिकल स्टेट्स पे आप फ्यूल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सो सॉलिड फ्यूल्स कौन से फ्यूल्स होंगे, जो सॉलिड स्टेट पे होते हैं रूम टेम्परेचर, उनको आप सॉलिड फ्यूल्स कहेंगे। वुड, चारकोल, काउडंग, केक, एग्रीकल्चर वेस्ट, कोल, ये सब आपकी सॉलिड फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट इज लिक्विड फ्यूल्स, वो फ्यूल्स जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे होते हैं उन्हें आप लिक्विड फ्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल ऑयल, ओके। नेक्स्ट इज गैसियस फ्यूल, अब वो फ्यूल्स जो गैसियस स्टेट पे होते हैं रूम टेम्परेचर पे उन्हें गैसियस फ्यूल्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, बायोगैस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल्स। सी नॉट ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं उन सभी को आप एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते सभी एप्लीकेशंस के लिए। अब ऐसा क्यों, बिकॉज ऑल्दो ऑल फ्यूल्स, वो बात ठीक है कि सभी फ्यूल्स हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग पर, लेकिन कुछ हैं जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू अदर। एंड बिसाइड द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस के साथ साथ द चॉइस ऑफ फ्यूल वेदर फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज, ये डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट, एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ पॉल्यूशन इट कॉजेज। अब दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फ्यूल के जो कि आपका क्या है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू एंड उसकी एफिशिएंसी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है किसी भी फ्यूल की, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट, एक अमाउंट ऑफ हीट जो किलो जूल्स में प्रोड्यूस होगी जब आप किसी 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं कंप्लीटली। तो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है किलो जूल में वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की जो यूनिट है दैट इज किलो जूल, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं,
सिंपल टर्म्स में जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसी फ्यूल की होगी उतनी ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा जब आप उसे बर्न करेंगे. ओके, दैट मीन्स द हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल द बेटर फ्यूल इट इज. जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा बेटर फ्यूल होता है. यहाँ पे अब आपको कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है, लाइक वुड पैलेट की 17 किलो जूल, कोल की 25 to 33 किलो जूल पर ग्राम, पेट्रोल की 47 किलो जूल, बायोगैस की 35 to 40 किलो जूल पर ग्राम. ठीक है, इस तरीके से चारकोल, काउडंग केक, कोक, कैरोसिन, एलपीजी, मीथेन, हाइड्रोजन, सभी फ्यूल्स की आपको कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है किलो जूल पर ग्राम में. ठीक है, अब एक फ्यूल को जब आप बर्न करते हो तो कुछ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो एज अ वेस्ट हीट चली जाती है जिसको आप कुकिंग या किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट, ये उस फ्यूल की एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है. अभी तक कोई भी फ्यूल बर्निंग डिवाइस नहीं आई है जो 100% एफिशिएंसी एग्जिबिट करे. सो देयर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. एक आइडल फ्यूल के यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि एक ऐसा फ्यूल जो आइडल होगा उससे क्या क्या फीचर्स होंगे. नंबर 1, उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए. सेकेंडली, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, वेल अबव द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर से आपका कैसा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, लेकिन वैसे आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो लेकिन रूम टेम्परेचर से ज़्यादा. ठीक, अगर इनिशियल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा तो फ्यूल जो है बहुत इजीली फायर कैच कर लेगा जो कि डेंजरस हो सकता है. एंड अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो फ्यूल को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट इट कुड कैच फायर. नेक्स्ट, इसमें इसका किसी भी फ्यूल का एक मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन होना चाहिए एंड वो हीट एक कंट्रोल मैनर में रिलीज करे, ऐसा भी होना चाहिए. ठीक है, फ्यूल आपका फेयरली चीप एंड इजीली अवेलेबल हो. फ्यूल की हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो लेकिन वो आपका एक्सपेंसिव है तो इजीली अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए आप उसको फिर डे टू डे बेसिस पे यूज नहीं कर पाएंगे. एक फ्यूल तभी आइडल होगा अगर वो सेफ टू हैंडल है, स्टोर कर सकते हो, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. वो फ्यूल आपका पोल्यूशन ना कॉज करे ऑन बर्निंग. दिस इज ऑल्सो कैरेक्टर ऑफ अ आइडल फ्यूल. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस सम फ्यूल बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक. अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर भी हम कुछ फ्यूल्स को डिस्कस करेंगे. हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. हाइड्रोजन को एज अ बेस्ट फ्यूल माना जाता है बिकॉज इसकी काफ़ी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना. हाउएवर इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल. ये काफ़ी हाईली इन्फ्लेमेबल है लेकिन कुछ डिफिकल्टीज है इससे एसोसिएटेड, लाइक इसका ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग. इसीलिए इसको एज अ फ्यूल तभी यूज़ किया जाता है अगर ये बहुत एब्सोल्युटली नेचर है. एग्जाम्पल, रॉकेट फ्यूल. मीथेन एंड एलपीजी एज अ फ्यूल. दोनों मीथेन एंड एलपीजी ये काफ़ी, इनकी भी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई होती है. ये एक स्मोकलेस फायर के साथ बर्न होते हैं एंड इसीलिए पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं एंड इनको डोमेस्टिक फ्यूल के लिए काफ़ी आइडल माना जाता है. नेक्स्ट इज पेट्रोल एंड डीजल एज अ फ्यूल. तो दोनों पेट्रोल एंड डीजल आपके मेनली ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं लेकिन इनका मेन डिसएडवांटेज है इनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड दूसरा एडवांटेज है इनका कंबशन जो है हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में. Now next we come to harmful effects of combustion. So जो कार्बन फ्यूल्स है लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम, ये आपके कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में एंड ये जो फाइन पार्टिकल्स है ये काफ़ी डेंजरस पॉल्यूटेंट होते हैं जिसमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती है सच एज अस्थमा. ओके, फिर अगर आप वुड को एज अ फ्यूल यूज करते हो ये भी ज़्यादा इंकरेज नहीं किया जा सकता. इसमें आपकी ट्रीज का फॉलोअप होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा जिससे हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट होगा. इनकम्प्लीट कंबशन जो फ्यूल का होता है लाइक डीजल एंड पेट्रोल, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस सूट को रिलीज करता है एंड ये काफ़ी डेंजरस है ऐसे रूम में सोना जहाँ पे आपका बर्निंग पोल फायर हो, एज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ये काफ़ी पॉइजनस गैस है एंड ये एक पर्सन को सफोकेट करके डेथ तक ले जा सकती है. पेट्रोल एंड डीजल की जो बर्निंग है ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है एंड ये एक एक्सट्रीमली सफोकेटिव एंड कॉरोसिव गैस होती है. सल्फर एंड नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स है वो रेन वाटर में डिजोल्व होकर एसिड रेन कॉज करती हैं. एसिड रेन काफ़ी हार्मफुल होता है बिल्डिंग, सॉइल एंड क्रॉप्स के लिए, इसलिए आजकल लिक्विड फ्यूल्स को रिप्लेस किया जा रहा है सीएनजी के थ्रू विच इज़ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है, क्योंकि ये बर्न पे करने पे यानी कि सीएनजी जब बर्न होती है ये किसी भी तरीके के रेसिड्यू को नहीं लेफ्ट करती एंड उसके साथ इसकी काफ़ी हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर होता है. एंड द लास्ट इज मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स एंड कंबशन. ज़्यादातर फ्यूल्स जो हैं वो कंबशन पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट रिलीज करते हैं जिससे जो कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में वो इंक्रीज हो जाता है एंड इट ऑल्सो कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. ओके, चलो
So the chapter is completed. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.